नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। विनेश फोगाट ने हरियाणा चुनाव में जीत पर दी पहली प्रतिक्रिया, कहा यह संघर्ष की जीत है। ओलंपियन और कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट जीतने के बाद कहा है, यह हर उस लड़की और महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को चुनती है। उन्होंने कहा, आज संघर्ष की सच्चाई की जीत हुई। मैं चाहती हूं कि हमारे लोगों ने जो प्रेम दिया है उसे मैं हमेशा बनाकर रखूं। हमारा नाम लेकर विनेश फोगाट चुनाव जीत गई तो मतलब हम महान आदमी हैं। ब्रजभूषण। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट की जीत पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हमारा नाम लेकर विनेश फोगाट चुनाव जीत गई तो इसका मतलब है कि हम महान आदमी हैं। वह तो चुनाव जीत गई लेकिन कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने हरियाणा में चुनाव जीतने के बाद किया रोड शो। देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद रोड शो किया, जिसका वीडियो सामने आया है। रोड शो में सावित्री जिंदल के बेटे व बीजेपी सांसद नवीन जिंदल भी उनके साथ नजर आए। सावित्री जिंदल ने चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 18,941 वोटों से हराया है। दिवाली पर चाइनीज लाइटों से नहीं सजेगा अयोध्या का राम मंदिर, जलाए जाएंगे 2 लाख दीपक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि राम मंदिर व परिसर में चीनी लाइटों समेत किसी भी चीनी सामान से दिवाली की सजावट नहीं की जाएगी। इस बार राम मंदिर और परिसर में 2 लाख दीपक जलाए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के अवसर पर रामलला को विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। इन 5 वजहों से हरियाणा में हारी कांग्रेस। विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की हार की 5 प्रमुख वजह रही। इनमें जाट वोट बैंक पर कांग्रेस की अधिक निर्भरता, गैर जाटों का वोट कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई, पार्टी में गुटबाजी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कलह, अति आत्मविश्वास, संगठन में कुप्रबंधन और सीटों का गलत बंटवारा और दलित वोटर्स की दूरी शामिल है। चाहे हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के 5 प्रमुख कारण। विश्लेषकों के अनुसार हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के 5 प्रमुख कारण रहे। इनमें ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी पर दांव खेलना, गैर जाट वोटों का कांग्रेस से रुख न मिलना और बीजेपी की तरफ खिसकना, सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी ने उच्च जाति और ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिए। आरएसएस का जमीनी स्तर पर प्रचार और बिखरी हुई कांग्रेस शामिल है। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी को बताया पनौती, कहा हुड्डा को ले डूबे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक्स पर लिखा, राम मंदिर का नाच गाना, हुड्डा जी को ले डूबे राहुल जी। अब तो सच में बहुत बड़ी पनौती निकले। उन्होंने अपने पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टैग किया। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के वेन्यू को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टीम इंडिया क्वालिफाई होती है तो फाइनल मुकाबला दुबई में होस्ट किया जाएगा, नहीं तो यह मैच लाहौर में होगा। बता दें कि 2008 के बाद से टीम इंडिया ने अभी तक एक भी मुकाबला पाकिस्तान में नहीं खेला। घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया में पर्याप्त कच्चा तेल उपलब्ध है। केंद्रीय मंत्री पुरी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि भारत पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बढ़ने से कच्चे तेल आपूर्ति को लगने वाले किसी भी झटके से निपटने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, दुनिया में पर्याप्त मात्रा से अधिक तेल उपलब्ध है, हालात संभाले जा सकने लायक है। कमला हैरिस का समर्थन अरबपति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप से डरे हुए हैं। मस्क। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस के पीछे खड़े अरबपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत से डरे हुए हैं। उन्होंने कहा, कमला का समर्थन करने वाले रिड हॉफमैन और बिल गेट्स जैसे अरबपतियों को डर है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो वह जेफरी एप्स्टीन की सूची जारी कर देंगे। भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के पास बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने की क्षमता है, वॉटसन। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सेड वॉटसन ने आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर कहा है, भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण के पास इस सीरीज में जीत दिलाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, भारतीय तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी में पैनापन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगातार 5 टेस्ट मैचों में ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें सही तरीके से रोटेट करना होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए, हिंदू को मिल रही धमकियों पर अमेरिका। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाए जाने को लेकर हिंदुओं को मिल रही धमकियों पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, निश्चित ही हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हिंदुओं समेत
600 से अधिक लोग मारे गए। इजराइल ने बेरूत हमले में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के कमांडर सुहेल हुसैनी को मार गिराया। इजरायली सेना ने मंगलवार को दावा किया है कि बेरूत हमले में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर का कमांडर सुहेल हुसैनी मारा गया है। उसने कहा हुसैनी की ईरान और हिजबुल्लाह के बीच हथियारों के लेन देन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने ही हिजबुल्लाह कमांडर को एडवांस हथियार मुहैया कराए थे। इजरायल ने हाल ही में हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ सदस्यों को मार गिराया है। आयुष मंत्रालय ने कसी नकेल चमत्कारी प्रभाव का दावा करने वाले विज्ञापनों को बताया अवैध। आयुष मंत्रालय ने बताया कि रोगों के इलाज के लिए चमत्कारी या अलौकिक प्रभाव का दावा करने वाली आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं का विज्ञापन अवैध है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे विज्ञापन स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकते हैं। बकौल मंत्रालय, वह किसी भी आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी कंपनी या उसकी दवा को प्रमाणित नहीं करता। बच्चों ने यूपी में गेम खेलकर खाली किए माता पिता के बैंक अकाउंट, पूछने पर कहा साइबर ठगी हुई होगी। यूपी के कुशीनगर में कक्षा 7 और 8 में पढ़ने वाले 2 बच्चों ने ऑनलाइन गेम खेलकर माता पिता के बैंक अकाउंट खाली कर दिए, जिसमें उन्होंने 6.50 लाख का नुकसान हो गया। जब पिता ने बच्चों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा आपसे साइबर ठगी हुई होगी। अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर इसका खुलासा हुआ। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।